हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का आप मन के पसंदीदा चैनल छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। ये जानते हैं आपके लिए आज के खबरों में क्या कुछ खास है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने गृह जिले को 114 करोड़ 42 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिनमें से भिलाई और चरौदा निगम में ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन किया, जिसका निर्माण 56 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके निर्माण से ट्रांसपोर्टर को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ उन्होंने भिलाई और चरौदा के निगम में गौरव पथ का भी भूमि पूजन किया, जिसकी लागत 16 करोड़ 19 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 18 करोड़ 64 लाख रुपए का भूमि पूजन, 2 करोड़ रुपए के लोकार्पण भी किया। अब रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 13 जिले हुए अनलॉक, जिसमें मुख्य रूप से बड़े शहर की बात करें तो कोरबा, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा हैं। रायपुर में मॉल, जिम, सैलून, पार्लर इनको खोलने की अनुमति दी गई है, तो वहीं बाकी अन्य जिलों में भी ब्यूटी पार्लर, जिम, सुपर बाजार सहित ठेले और गुमटी शाम 6 बजे तक खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब प्रदेश में ऑड और इवन नंबर के फार्मूला को ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब प्रदेश में सभी दुकानें खुल सकेंगी। जी हाँ, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने संक्रमण की स्थिति इन 13 जिलों में कम होने की वजह से शराब दुकान को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। शराब दुकान अपने समय पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। आपको बता दें कि देसी शराब दुकान ही खोलने की अनुमति दी गई है और विदेशी शराब के लिए होम डिलीवरी सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसमें पूरी तरह से कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए इन दुकानों का संचालन किया जाएगा। और ज़रूरी सूचना ये भी है कि लगातार लोगों के द्वारा अंत्येष्टि में लोगों की संख्या बढ़ाने की मांग सरकार से की जा रही थी, वो अब पूरी हो चुकी है। जी हाँ साथियों, अब शादी समारोह के दौरान 50 लोगों की छूट शादी में दी गई है, यानी अब इसकी संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। अब प्रदेश में 50 लोगों की उपस्थिति में ही शादी हो सकेगी। साथ ही अंत्येष्टि कामों में 20 लोगों को छूट दी गई है। साथ ही एक बात और है कि सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक ढाबा, रेस्टोरेंट संचालन का आदेश भी जारी कर दिया है, लेकिन यहां आपको व्यंजनों को आकर आप होटल में ले सकते हैं, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। और सभी दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर निःशुल्क वितरण या फिर बेचने के लिए रखना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी 13 जिलों में चाट, गुपचुप, फास्ट फूड और चौपाटी का भी संचालन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा। यह नियम रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, जशपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, राजनांदगांव जिलों में छूट मिली है। साथ ही कोरबा, बस्तर और सुकमा जिलों में भी ये सभी राहत देखने को मिलेगी। तो वहीं साथियों, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। अगली खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर में छत्तीसगढ़ से लाया 4 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया। दुर्ग से कार की स्टेपनी में छिपाकर सागर में खपाने के लिए ला रहे थे 8 किलो सोना। राजस्व खुफिया निर्देशालय की टीम ने पकड़ा। वहीं इन लोगों से सोने के दस्तावेज भी पूछे गए तो वे पेश नहीं कर पाए। इस वजह से राजस्व टीम को शक हुआ और आरोपी पकड़े गए। देश में लगातार किसान आंदोलन पूरे हो चुके हैं, जिसके विरोध में 6 महीने बाद 26 तारीख को काला दिवस मनाया गया, जिसका असर प्रदेश में देखने को मिला। जी हां, छत्तीसगढ़ में भी किसान संगठनों ने जलाया प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री का पुतला। नहीं, अपने गाँव के खेतों, घरों और पंचायत भवनों में भी लगाया काला झंडा और केंद्रीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह दिवस मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किसान आबादी वाले जगह जैसे धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद जिलों में भी बड़े स्तर पर काला दिवस का समापन भी हुआ। आपको बता दें, देश में लागू 3 कृषि कानून, जिसके खिलाफ किसान लगातार 6 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में मिले संक्रमण से राहत के बाद रायपुर पुलिस ने मास्क अप अभियान शुरू किया है। 5 दिन के इस अभियान में रायपुर पुलिस के द्वारा मास्क को लेकर के जागरूक किया जाएगा। शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक इस अभियान को पहुंचाए जाने की कवायद रायपुर पुलिस कर रही है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वहां भी अभी जागरूकता का अभाव है। यही कारण है कि वहां लगातार संक्रमण बढ़ रहे हैं। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त का फरमान चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल सहायक आयुक्त के.एस. मसराम ने 21 मई को एक आदेश जारी किया। जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों के अलावा छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए अनिवार्य कर दिया और वैक्सीन लगवाने के बाद कार्ड की कॉपी भी ऑफिस में जमा करवाएं। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी जमा नहीं करवाता है तो उसे जून महीने की तनख्वाह रोक दी जाएगी।
यही नहीं, जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों के परिवारों का टीकाकरण करवाने के लिए भी आदेश दिया। कर्मचारी खुद मान रहे हैं कि अधिकारियों ने हमें डराने के लिए आदेश निकाला। एक बार प्रदेश में फिर बेजुबानों की हत्या कर दी गई। जी हां, जहरीला पानी पिलाकर नीलगाय की हत्या धमतरी में कर दी गई। उसके बाद शिकारियों ने शिकार कर आपस में बराबर हिस्सों में बांट लिया नीलगाय की मांस को। पता चलने के बाद 10 लोग को गिरफ्तार भी किया गया है। पैरों की हड्डियां और हथियार भी बरामद की गई है। यास एक साधारण चक्रवाती तूफान नहीं है। जी हां, ऐसा ही मामला कुछ बांग्लादेश में देखने को मिला। वहां सबसे तेज रफ्तार से आकर के तूफान टकराई। पश्चिम बंगाल में 3.5 तीव्रता का भूकंप भी देखने को मिला। और समुद्र की सीमा से सटे हुए राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में लगातार तेजी से बारिश हो रही है, जिस वजह से आम जनजीवन बाढ़ से ग्रस्त हो गया है। जी हां, इसका असर अंबिकापुर में भी देखने को मिल सकता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावनाएं प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार जताई जा रही है। इसी वजह से सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के पूर्वी जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। जैसा कि नियम है, संकट के समय सरकार अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी करती है, जो कभी लगता है कभी नहीं। 07774222414। इसी हेल्पलाइन नंबर पर आप जाकर के संकट के समय सरकार को कॉल कर सकते हैं, तो आपको राहत टीम के द्वारा आपको राहत पहुंचाई जाएगी। देश में चुनाव के समय सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नेताओं को चुना जाता है, जिसमें दुर्ग जिले के लोग पानी के बगैर हाँफने में मजबूर हो रहे हैं। जी हां, जल जीवन मिशन के तहत घर घर 1 लाख से अधिक परिवारों को नहीं मिल रहा है पीने का शुद्ध पानी। दुर्ग जिले के गाँव में पानी की किल्लत को कम करने के लिए जल जीवन मिशन भूपेश बघेल के द्वारा लाया गया था, जिसमें 240 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में करीब 388 गाँवों को पानी पहुँचाना था। इसका काम 2023 तक पूरा होना है, लेकिन समस्या ये है कि जहां पूरा हो चुका है वहां पानी पहुंच ही नहीं रहा। प्रदेश समेत देश में लगातार शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में बलरामपुर की पुलिस पर हमला हुआ, क्योंकि शादी में डीजे बंद करवाने गए थे पुलिस वाले, तो ग्रामीणों ने पुलिसों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा। एक की गंभीर हालत है। 3 महिलाओं सहित 16 को कर लिया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की आंकड़े की बात करें तो 3000 नए मरीज 24 घंटे के दौरान मिले हैं, जो राहत भरी खबर है। और वहीं 24 घंटे में 77 की मौत भी हुई है, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। लेकिन प्रदेश सरकार को अब मौसमी बीमारियों के संकट से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। जी हां, बरसात के दौरान हैजा, डायरिया, पीलिया, पेचिस और चेचक, मलेरिया जैसे संक्रमण रोगों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए अब प्रदेश सरकार को तैयार होना चाहिए। वहीं रायपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान एक ही दिन में 219 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। 9 से शुरू होकर के 9 जीरो में ख़त्म हो गया, यानी कि 64 लोगों ने अपना मोबाइल नंबर गलत बताया। बस्तर में लगातार कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद भी 30 साल तक दर्द झेल रहे हैं वहां के आदिवासी। जी हां साथियों, 45 आवेदन दिए ग्रामवासियों ने, लेकिन सरकार ने एक भी नहीं पढ़ा, ना ही सुना, जिसके वजह से सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन ग्रामीण मजबूरन बांगाचार गांव में बनाया असरकारी, यानी खुद से आवागमन के लिए नदी पर पुल। जी हां साथियों, बागाचार ग्राम पंचायत में लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठों से पुलिया बनाने का काम चल रहा है। कांकेर में बड़ा हादसा देखने को मिला। कोविड सेंटर में आग से मची भगदड़। कांकेर में एल्युमिनियम का तार लेकर कौआ उड़ा, स्ट्रीट लाइट से टकराया तो हो गया शॉर्ट सर्किट। इस वजह से कोविड सेंटर में मौजूद कोरोना के मरीज ने बुझाई आग, जिसमें से 2 घायल भी हो गए। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।